नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुणाल और आज बात करेंगे क्रिकेट के बादशाह, क्योंकि ये जो बादशाहत है ना टीम इंडिया की, ये अब इसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भारत मजबूत हो चुका है और साथ ही साथ एक ब्रेकिंग न्यूज जो आज की सुबह आई वो ये कि न्यूजीलैंड की टीम जो भारत के दौरे पर आने वाली है, यानी बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू होनी थी, उसके कप्तान ने अपना पद छोड़ दिया है। टिम साउदी जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ दी है। इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खबर। न्यूजीलैंड की कप्तानी टिम साउदी ने छोड़ी। श्रीलंका में 2-0 से सीरीज वो हारे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आया होगा कि अब यही समय है जब इस जिम्मेदारी को अलविदा कहा जाए। एक खिलाड़ी के तौर पर खेला जाए भले ही टीम में, लेकिन जिम्मेदारी कप्तानी की किसी और को दी जाए। भारत के दौरे पर अब टॉम लैथम जो न्यूजीलैंड के एक और सीनियर खिलाड़ी हैं, वो कमान संभालेंगे। इस महीने के अंत में 3 टेस्ट मैच की सीरीज है। भारत जिस तरह से अपने घर में पिछले 1 दशक से खेल रहा है, जिस तरह से उसने भारतीय मैदानों को अपना किला बना रखा है, बहुत हद तक तय है कि न्यूजीलैंड की टीम यहां से हार कर ही जाएगी। और शायद ये एक चिंता, ये एक डर भी कह सकते हैं, रहा होगा टिम साउदी के मन में। बड़े खिलाड़ी हैं वैसे तो, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि इस फैसले पर सवाल उठेंगे। कुणाल, जिस तरह से भारत ने बाकी सब छोड़ देते हैं अभी कि 10 साल में सिर्फ 4 टेस्ट मैच भारतीय टीम अपने घर में हारी है, जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच में भारत जीता है, मतलब प्रोबेबली 2 दिन कहा जाए, 2 दिन भी पूरा नहीं, अभी 40 ओवर करीब मैच बचा ही हुआ था। ये मैसेज जो गया है वर्ल्ड क्रिकेट में कि इनको अब इनके घर में हराना, मतलब ये अपने घर में किसी भी जगह से किसी भी तरह से मैच को जीतना जानते हैं। संन्यास माफ कीजिए कह रहा हूं, कप्तानी छोड़ने का जो टाइमिंग है वो सवाल तो खड़े करेगा। बिल्कुल जी, न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल है, मतलब पहले ही मुश्किल स्थिति में टीम है, ऊपर से उनका कैप्टन जो है, मतलब एक तो आप हार जाओ, ऊपर से आपका जो सेनापति हो या जो राजा हो वही बैकआउट कर जाए, तो उसके बाद टीम जो है उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल स्थिति होती है। यहाँ से या तो टीम बिल्कुल नीचे चली जाती है या फिर एक दोबारा रिवाइवल प्लान होता है। तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल स्थिति तो है ही। यहाँ पर टिम साउदी ने जो है वो कप्तानी छोड़ दी, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था उनको केन विलियमसन से ये बैटन लिए हुए। अब टॉम लैथम क्या वो कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे? टीम डाउन एंड आउट वैसे ही है, मगर उन्होंने समझ लिया कि भाई मेरी खुद की निजी परफॉर्मेंसेज जो है, जो गेंदबाजी वो करते हैं, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए बेसिकली ये एक फैसला लिया जो उल्टा पड़ेगा यहाँ पर न्यूजीलैंड को। मगर हाँ, ये इसमें टीम इंडिया का दबदबा भी आपने जो कहा ना, वो जरूर मैटर करता होगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ टीम साउदी का नजर आ रहा था कि भाई हम श्रीलंका को श्रीलंका में नहीं हरा पाए, इंडिया को इंडिया में हराना तो और टेढ़ी खीर है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो अगर मैं यहां 2 टेस्ट मैच की सीरीज हारा हूं, 3 हारने के लिए और तैयार बैठूं, और 5-5 टेस्ट मैचेस हारने के बाद ना कोई धोनी जैसा ही होता है जिसकी कप्तानी बच जाती है, नहीं तो फिर कप्तानी वैसे ही नहीं बचती, तो और मुश्किल स्थिति हो जाती है। तो इससे पहले कि वो शर्मसार करने वाली सिचुएशन आए, मेरे ख्याल से टीम साउदी ने ये करना जरूरी समझा। और ये एक तरीके का आप खौफ भी कह सकते हो कि भाई आदमी ओवरथिंक जब करता है, जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती है और आगे उसे इंडिया जैसा ओपोनेंट दिखता है, वो भी अपने घर में, तो आपको लगता है कि भाई अब तो और मुसीबत सामने आने वाली है। एक से गुजरे, दूसरी और बड़ी मुसीबत जो है वो सामने आने वाली है, उस पर ना गुजरे टीम साउदी, शायद इसलिए उन्होंने बैकआउट किया। मुझे हैरानी है इस बात से, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में ही आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है। आपने टॉम लैथम पे डाल दिया या टीम को मुश्किल में डाल दिया, उससे कुछ सिचुएशन देश की या टीम का भला नहीं होने वाला, वो और मुश्किल सिचुएशन में यहाँ पर आ गए। बिल्कुल, और मुश्किल सिचुएशन में आ गए। और तारीफ श्रीलंका की भी करनी होगी, जिस तरह से उसका रिवाइवल दिख रहा है। और सनत जयसूर्या जब से टीम के कोच बने हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग फॉर्मेट में अगर आप उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके ग्राफ में बेहतरी हो रही है। और न्यूजीलैंड को जो 2 टेस्ट मैच उन्होंने हराया, पहला मैच तो बड़े मार्जिन से हराया, पारी और 154 रन से न्यूजीलैंड को अपने घर में हराया, और दूसरा जो टेस्ट मैच था उसमें भी 63 रन से श्रीलंका ने जीत हासिल की। और जो बात अभी कुणाल कह रहे थे ना कि जब ये पता ही है कि अभी तीन हार और सामने एकदम दिख रही हो, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है उससे 3 हार न्यूजीलैंड को दिख रही है कि अभी से हमें यहाँ 3 मैच गंवाने ही गंवाने, तो फिर वो 5 मैच लगातार हार कर कप्तानी ले ली जाए, उससे पहले एक तरीके से सरेंडर जैसा आप कह दीजिए, कहा जा सकता है इसको। लेकिन हाँ,
एक इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि यहाँ पर उनको एक कैरेक्टर दिखाना चाहिए था। यहाँ पर वो न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ियों में रहे हैं, यहाँ पर अगर वो खड़े होते, जिम्मेदारी को लेते, तो शायद चीजें बदल सकती थीं। बदली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल भी, क्योंकि वहां भारतीय टीम और मजबूत हुई है। यह खबर भी आपको दिखाते हैं, फिर उस पर भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से वहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जो अपनी बढ़त थी वो और बढ़ा ली है। बांग्लादेश से जीत का भारत को फायदा हुआ है। WTC पॉइंट टेबल में भारत और मजबूत हुआ है। भारत के खाते में अब 98 पॉइंट्स हैं और इसके अलावा जो परसेंटेज होता है वो बढ़कर 74.24 74.24 हो गया है। और अगर इस समय देखा जाए तो जो पिछले 5 मैच देखे जाएं तो सिर्फ और सिर्फ भारत इकलौती टीम है पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस वक्त की पॉइंट टेबल में जिसके पिछले 5 मैच में उसको जीत मिली है, वरना कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो आप कहेंगे कि वो इस मुकाबले में दिखाई दे रही हो। कुणाल, एक चीज तो बड़ी साफ है, हम जैसे जब वर्ल्ड कप फाइनल हमारे हाथ से चला गया था या T20 वर्ल्ड कप में जब हम जीते या इससे पहले जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2-2 फाइनल हमारे हाथ से निकले, तब भी हमें यह बहुत अच्छे से पता था कि भारतीय टीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी कमाल की है। वो ठीक है, फाइनल अगर आपकी किस्मत नहीं है, उस दिन आपका दिन अच्छा नहीं गया, कुछ 19-20 हो गया, हाथ से निकल गया, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में आप हमेशा कह रहे हैं पिछले काफी समय से कि नहीं, इस टीम में कंसिस्टेंसी तो आई है। हाँ। और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल हो या फिर लगातार 5 जो पिछले मैच हो उनके नतीजे हो, ये सब कुछ दिखाता है कि कंसिस्टेंसी के मामले में भी इस वक्त टीम इंडिया नंबर 1 है। बिल्कुल है, और मतलब ये तारीफ करनी ही होगी। कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी आसान नहीं होती गेन करना। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप लगातार बेहतर क्रिकेट खेल रहे हो, लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो। टेस्ट मैचेस की अगर बात हम कर लें तो तीसरा WTC का फाइनल होने जा रहा है, 2 में आपने फाइनल तक का सफर तय किया है। वहां पर इस फॉर्मेट के अंदर भी छोड़ दीजिए, अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो लगातार आप मैचेस जीत रहे हो। 18 सीरीज हो गई है 2013 से 2024 तक के बीच में, जहां पर आपने जो है लगातार जो है बैक टू बैक सीरीज जीती है, हार नहीं देखी है अपने घर के ऊपर। बाहर भी जाते हो आपने लगातार बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया है। तो कंसिस्टेंसी आई है, खेल इंप्रूव हुआ है, जोश जुनून बढ़ा है, जोखिम लेने का कलेजा जो है वो बढ़ा है। कानपुर में हमने देखा किस तरीके से जोखिम लिया। 100-125 पर भी रोहित शर्मा बोल रहे थे हम अगर आउट हो जाते तो उसके लिए मैं तैयार था, ठीक है, हमने मगर रिस्क लिया। तो सब चीजें हो ही रही हैं, जैसा प्लान किया जा रहा है वैसा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कमाल का प्रदर्शन जो है वो इंडियन टीम यहां पर दिखा रही है और WTC पॉइंट्स टेबल में उसकी बानगी नजर आ रही है। उससे फायदा भी होगा कि भाई अगर आपको जब WTC फाइनल में जगह आप जो बनानी है, अब 2-0 से आपने यहां पे सीरीज जीत लिया, आप टॉप पे लगातार बरकरार हो। उसके बाद आपको अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 मैच जीत जाते हो तो फिर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आपको वहां पर सीरीज जीतनी है। आप अगर 1 या 2 टेस्ट मैच जीतोगे तो प्रोबेबली आप WTC के फाइनल में जगह बना लोगे। तो चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही है, बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। एक ये जाता हुआ फेज है रोहित शर्मा का, विराट कोहली का। मुझे लग रहा है इस जाते हुए फेज में ना वो जितना जीत सकते हैं, जितना बटोर सकते हैं, जितनी अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि उसमें कामयाबी भी मिल रही है। बिल्कुल कामयाबी मिल रही है, क्योंकि कामयाबी ही इकलौता मकसद रह गया है इस पूरी टीम का। इस टीम में सबसे बड़ी खासियत ही यही है जो रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में कुछ समय पहले कहा था कि 2019 का वर्ल्ड कप वो जब याद करते हैं तो उनको 5 शतक याद आते हैं, तकरीबन 650 रन उन्होंने बनाए थे, वो याद आता है। लेकिन फिर ये भी याद आता है कि ट्रॉफी नहीं मिली थी। वो जो वहां से उनका एक उनकी सोच में जो बदलाव आता है कि आपके तमाम रन्स, आपके तमाम रिकॉर्ड्स धरे के धरे रह जाते हैं अगर हाथ में ट्रॉफी ना हो। वहां से वो पहले अपना खेलने का अंदाज बदलते हैं। अभी कुणाल ने बताया कि किस तरह से कानपुर में जीत के बाद उन्होंने कहा कि हमको ये चिंता ही नहीं थी कि हम कितने रन बनाएंगे, हमें चिंता इस बात की थी कि हम कितने ओवर में उनको आउट कर पाएंगे। तो ये जो अप्रोच बदला है, इस अप्रोच ने वो जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं उनमें से सभी को बना दिया है चैंपियन, और साथ ही साथ सबके अंदर से निकाल दिया है वो हार का डर। क्या कहा रोहित शर्मा ने एग्जैक्ट आपको दिखाते हैं और फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। रोहित शर्मा का बयान है, जिंदगी में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना होता है। राहुल भाई के साथ शानदार समय बीता, गंभीर के साथ मैं खेला हूं, मैं उनकी सोच से परिचित हूं। अभी बिल्कुल शुरुआत है लेकिन ये अच्छा अनुभव है। जब चौथे दिन हम मैदान में उतरे तो हमारे दिमाग में बस ये था कि बांग्लादेश को कितनी से जल्दी आउट किया जा सके। हमें रनों की परवाह नहीं थी, हम इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें कितने ओवर गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजों के लिए पिच से कोई मदद नहीं थी, लेकिन सभी ने पूरी ताकत झोंक दी। बल्लेबाज जोखिम लेने को तैयार थे और हम सभी मैच का नतीजा निकालने के लिए खुद को मौका देना चाहते थे।
अब कुणाल बड़ी सीधी सी बात है, अगर मान लेते हैं ये जो 95 रन बनाने थे जी, मैं मान लेता हूं 40 ओवर नहीं भी बीते होते और बांग्लादेश अभी 30 ओवर और खेल लेता और मान लेते हैं कि वो 95 की जगह 150 भी दे देता भारत को, और दे देता भारत के पास होते सिर्फ 15 ओवर, वो रन तो तब भी बन जाने थे। क्योंकि जब आपका, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया न्यूजीलैंड के कप्तान के लिए, सेनापति या आपका राजा, जब आपका सेनापति जाए अगर कहा जाए ड्रेसिंग रूम में और वहां कहे कि हमारे पास 15 ओवर हैं और हमको 150 रन बनाने, और 15 ओवर में 150 रन T20 में हम हर मैच में बनाते हैं ऑलमोस्ट, जब हम T20 फॉर्मेट में खेल रहे होते हैं, हम तो जीत के लिए जाएंगे। और अगर वहां मौजूद 11 के 11 खिलाड़ी, मतलब जो 10 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में उनके अलावा हैं वो, और उसके अलावा जो बाहर वाले खिलाड़ी वो भी कहें कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है, कहीं कोई डाउट नहीं हो, कहीं कोई ये ना हो कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे, अपने ऊपर कोई डाउट ना हो, फिर तो नतीजे ऐसे ही मिलने वाले। बिल्कुल जी। और ये मतलब ये नई बात नहीं, मतलब मैं ये बता दूं, जब विराट कोहली को कप्तानी मिली थी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच था, तो वहां पर वो टेस्ट मैच टीम इंडिया ड्रॉ करा सकती थी, मगर विराट कोहली जीत के लिए गए, टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई। बाद में विराट कोहली से पूछा गया एज ए कैप्टन, नए नए कप्तान बने थे, कि भाई आपको अफसोस है? बोले एक बार नहीं 100 बार ऐसा ही करता, कि अगर 100 बार अगर सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आएगी मैं जीत के लिए जाऊंगा, हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे। ये कल्चर वहां से शुरू हुआ कि हमको ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, हमने नतीजों के लिए खेलना है। उस नतीजे के चक्कर में अगर आपको हार मिलती है तो वो हार स्वीकार है, मगर हम नेगेटिव क्रिकेट खेल के एक रक्षात्मक क्रिकेट जिसे आप कह लो वो नहीं खेलेंगे कि भाई ड्रॉ के लिए खेलें। तो ड्रॉ के लिए खेल ही नहीं रहते। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। अगर इसकी जगह आपको 15 ओवर में 150 रनों का टारगेट भी मिलता तो टीम इंडिया उसके लिए भी जाती, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी अपने कुछ बयान जो उनके जीत के बाद आए उनमें कहा कि अगर हम 100-125 पे आउट भी हो जाते तो भी मैं उसके लिए तैयार था। हम ये नहीं सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे नतीजा कैसे निकाला जाए इस टेस्ट मैच का। एक टीम ड्रॉ के लिए खेल रही थी, एक टीम नतीजे के लिए खेल रही थी, एक टीम पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही थी कि भैया हमको नतीजा चाहिए, किसी भी तरीके से नतीजा चाहिए, जोर लगा रही थी। तो उसी तरीके से जाते। ये दिखाता है आपको अपनी कैपेबिलिटीज में कितना भरोसा है, ये दिखाता है आपको कि आप हार से डरते नहीं हो, ये दिखाता है कि भाई अब जो है ना आप बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहते हो, आपकी मानसिकता बदल चुकी है। अब आपको बस नतीजा चाहिए, अब आपको वो ट्रॉफीज दिखती हैं, अब आपका जो बिगर पिक्चर है वो यही है कि WTC का फाइनल हमको जीतना है। इस बार हम 2 बार पहुंचे, 2 बार चूक गए, इस बार हम नहीं चूकना चाहते और उस राह में जो भी मुश्किलें आएंगी हम उसको पार करते चलेंगे, ताकि जब वो फाइनल आए तो उस फाइनल में हम तैयार हो हर मुसीबत के लिए, कि हम हर तरह की मुसीबत से निकल चुके हैं। अगर फाइनल में भी उस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तमाम तरीके की सिचुएशंस फेस कर लो तो हम उससे भी निकल जाएंगे। ये एक बिगर पिक्चर की तैयारी हो रही है और मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर ने उस आग में घी डालने का काम किया होगा और कुछ नहीं किया होगा कि भाई ठीक है तुम इतने पॉजिटिव हो और जाओ और मारो, ठीक है कौन पूछने वाला है, मैं कोच बैठा हूं यहाँ पे, मैंने बोला है कि भाई जाओ जी तुम इसी तरीके से खेलो, हार जाएंगे, घर पे हार जाएंगे, कानपुर में हार जाएंगे, 40-41 साल से नहीं आ रहे, हार जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर जीत के लिए जाओ, क्योंकि जीत मैटर करेगी। यहां पर ड्रॉ जो है वैसे ही हमको सूप में डालेगी, इसलिए जो है जीत के लिए जाओ। बिल्कुल। और आक्रामकता के पैमाने पर तो वाकई गौतम गंभीर सही कह रहे हैं, आपकी वो आग में घी डालने वाली बात है कि ये सारे जीत के लिए तो जा ही रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा और बैक कर देते हैं अच्छी तरह से कि हाँ हाँ मैं हूं, आप जाइए, एकदम कोई डाउट अगर कहीं पॉइंट में आ भी रहा हो तो निकाल दीजिए अपने मन से, हमको जीत के लिए ही जाना है। वरना सोच कर देखिए कौन से टेस्ट मैच में ऐसा हुआ हो कि करीब करीब 2.5 दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया हो, उसके बाद नतीजा निकला हो और नतीजा निकलने के बाद भी करीब करीब 40-45 ओवर का खेल जो है उसका समय बाकी रह गया हो। यह सब कुछ हुआ क्योंकि भारतीय टीम ने दोनों पारियों को मिलाकर सिर्फ 52 ओवर बल्लेबाजी की और 312 गेंद, बिल्कुल एग्जैक्ट 312 गेंद उन्होंने बल्लेबाजी की। और क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ने दिखाया जिस तरह से क्रीज पर जाते ही उन्होंने वो छक्का मारा पहली 2 गेंदों पर, वो दिखाता है किस इंटेंट के साथ भारतीय टीम गई थी। लेकिन यहां पर एक चीज और बड़ी अनोखी रही इस जीत के अलावा, भारत में कमी होता है कुणाल की आप भारतीय पिचों पर मैच जीतें और उसमें कोई तेज गेंदबाज जो है वो आपका हीरो हो। और इस पूरी सीरीज में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, आप देखिए क्या गेंदबाजी उन्होंने की, 11 विकेटें ली दोनों टेस्ट मैचेस को मिलाकर। और तब जबकि ये परसेप्शन है कि भारतीय पिचों पर तेज गेंदबाजों को उस तरह से मदद नहीं मिलती, ये परसेप्शन है कि कम ही असरदार होते, वहां पर वो विकेटें निकाल के दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा उनका भी आपको कोट दिखाते हैं जसप्रीत बुमराह। निश्चित तौर पर ये लग्जरी है रोहित शर्मा के लिए जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज। उन्होंने कहा 2 दिन का खेल खराब होने के बाद जीत हासिल करना खास है, ऐसे मौके पर ही आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। कानपुर का विकेट चेन्नई से अलग था, हमने हिंदुस्तान में काफी क्रिकेट खेली है और हमें पिच का अंदाजा है।
अब मैं भी उस रोल में हूं जहां बाकी गेंदबाजों की मदद कर सकता हूं। ये बात उन्होंने हंसते हुए कही। वैसे आकाश आकर मुझसे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, वो भी गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। ये दिखाता है कि जो एक परंपरा महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू की थी आज से 10 साल पहले कि साहब बॉलिंग यूनिट की जिम्मेदारी ना जहीर खान को दे दो, जहीर खान से कह दो ये तुम्हारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको अपना तो परफॉर्म करना ही करना है, इस पूरी बॉलिंग यूनिट को तुम्हें हेड करना है, तुम एक तरीके से इस यूनिट के कैप्टन हो। बिल्कुल वैसी ही स्थिति इस वक्त जसप्रीत बुमराह के साथ है, वो बॉलिंग यूनिट के कैप्टन है और यही बात वो कह भी रहे हैं। बिल्कुल जी, मतलब बॉलिंग यूनिट के क्या, वो तो कप्तानी बनना ही चाहते हैं, मतलब वो रोहित शर्मा के बाद वो कप्तान बनना ही चाहते हैं। और इस बात को उन्होंने कोई दबी छुपी बात मतलब लहजे में नहीं कहा, खुल के कह चुके कि भाई मैं कैप्टनसी करना चाहता हूं। और उनसे पूछा भी गया था कि भाई आपकी नज़र में बेस्ट कैप्टन कौन होगा, तो बोले कि मैं खुद हूँगा। ठीक है, तो वो कप्तानी करना चाहते हैं और उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक लीडर के तौर पर, तेज़ गेंदबाजी यूनिट के लीडर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं। और जहाँ तक उनका सवाल है, 11 विकेट उन्होंने लिए, आर अश्विन ने भी 11 लिए। एवरेज जो है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का टेस्ट में एवरेज चलो मायने रखता है भाई, 12.81 का है और अश्विन का जो है 19.27 का है। तो बेहतर गेंदबाजी अगर आप आंकड़ों के लिहाज से के तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने की, जबकि पिचेस उतनी मददगार नहीं होती। एक अदब या एक वाहिद ऐसे गेंदबाज जिनको फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ता, जिनको पिचेस से फर्क नहीं पड़ रहा है, जिनको किसी भी विरोधी से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका काम विकेट लेना है, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। इतनी वैरायटी उनके पास है, इतना एक्सपीरियंस, इतना स्किल, सब कुछ उनके पास है कि वो जो है एक तरीके से रास्ता ढूंढ लेते हैं। और सही कहा है कि भाई अश्विन ने ही कहा था, जिन्होंने भी 11 विकेट लिए, कि भाई वो इस टीम इंडिया के कोहिनूर हैं। अगर आप कहें तो, अगर हीरो की बात करें तो वो कोहिनूर है, क्योंकि वो जिस तरीके का स्किल सेट लेके आते हैं, वो कोई और दूसरा गेंदबाज इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में उतना प्रभावी नजर नहीं आता जो बुमराह को मैच कर सके। बुमराह की जो सटीक लाइन लेंथ है या उनकी जो मारक क्षमता कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो आपको काम करके देते हैं। जैसे भी पिच हो वही काम उन्होंने इस सीरीज के अंदर भी करके दिया। और बुमराह की आपको ज़रूरत है, अगर आपको अपने लार्जर गोल्स यहाँ पर अचीव करने हैं, WTC का फाइनल हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, तो बुमराह की आपको लगातार ज़रूरत होगी और उनको सेव करके ही आपको चलना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस में खिलाया, देखना होगा कि आप आगे कितना उनका वर्कलोड जो है मैनेज यहाँ पर करते हो। मगर कमाल का गेंदबाज, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है कि बुमराह इस टीम के लिए क्या है या बुमराह की गेंदबाजी जो है वो कितनी असरदार है। वो अपने आप ही उनके आंकड़े बयां कर देते हैं, उसमें कोई ढकी छुपी बात रही नहीं गई है। तो बुमराह को सेव करना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह लेने वाले हैं। बुमराह उस यूनिट की अगुवाई करेंगे जिस यूनिट से आपको उम्मीद रहेगी कि आप एक हैट्रिक लगाओ, मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार टेस्ट सीरीज में हराओ। तो उसके लिए आपको बुमराह एज ए लीडर, एज ए बॉलर दोनों चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस रिदम में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब लग नहीं रहा है कि वो इतनी सारी इंजरीज से निकल कर आए हैं। और जो बात आपने कही उनको बचा कर रखना है, मुझे लगता है शायद वो स्कीम ऑफ थिंग्स में ये होगा कि मोहम्मद शमी जैसे ही आ जाएंगे फिट होकर, तो फिर उन पर थोड़ा सा डाला जाएगा प्रेशर, मतलब उनके ऊपर वर्कलोड होगा और बुमराह हो सकता है एक आध मैच में उनको रेस्ट भी दे दिया जाए। वैसे गैप काफ़ी है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बुमराह उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी है कि उनको अभी कम से कम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो ये साइकिल है उसमें उनको हो सकता है रेस्ट ना भी मिले, तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कामयाबी मिलती है तो वो जोश भी उनके अंदर लगातार बनाए रखती है। आपने अश्विन की भी बात की, अश्विन ने तो कमाल ही कर दिया है। मतलब आप अक्सर मजाक में कहते भी हैं कि वो अपनी बल्लेबाजी को मतलब विराट कोहली से कम आंकते नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जहां से, और मैं ये कह भी रहा था कि दरअसल तो बांग्लादेश की टीम इस दौरे पर उसी समय हार गई थी जब 144 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद भारत ने 350 से ज्यादा रन जोड़ दिए थे। वहां जो बैकफुट पे गई बांग्लादेश की टीम, अगर पूरे दोनों टेस्ट मैच के सारे सेशन आप उठा लें तो बस वो पहला टेस्ट मैच और वो शुरुआत के 2 सेशन जहां पर 6 विकेट बांग्लादेश ने गिराए थे और लगा था कि ये वो टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर आई है। वरना उसके बाद वीरेंद्र सहवाग को कोट करते हुए अगर मैं कहूं तो वो जो ऑर्डिनरी टीम है, खासतौर पर टेस्ट में भारत के सामने वो ऑर्डिनरी टीम ही दिखाई दी। आर अश्विन ने क्या कहा, उनका कोटेशन कोट भी आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो भी इस जीत के एक अहम किरदार रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल के लिहाज से ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। जब हमने बांग्लादेश को लंच के बाद आउट किया तो रोहित ने कहा कि जीत के लिए खेलते हैं। वो बल्लेबाजी के लिए गए और पहली ही गेंद पर छक्का लगाया, उन्होंने मैच का रुख सेट कर दिया। बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की, सिराज और आकाश ने शानदार गेंदबाजी की। जडेजा के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस गेंदबाजी टीम का सदस्य होने पर मुझे गर्व है। कुणाल, ये जो एकजुटता है इस वक्त इस टीम में, और आप देखिए हर खिलाड़ी
जो कुछ अचीव कर रहा है वो अपनी अचीवमेंट से ज्यादा दूसरे पर बात कर रहा है। आप आर अश्विन का शतक याद करिए, वो शतक बनाने के बाद कहते हैं कि इसका क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को। मैं तो बीच में थक गया था, उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं बीच में स्ट्राइक लेता हूं, हम 2 को 3 में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आप बस थोड़ी देर आराम से बने रहो क्रीज पर, हमें पार्टनरशिप लंबी करनी है। जडेजा खुद शतक नहीं बना पाते लेकिन वो शतक बनवा देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अश्विन कह रहे हैं। अब जो 11 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया है वो आकाशदीप की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। अश्विन ने 11 विकेट लिया है, वो हर एक गेंदबाज की तारीफ कर रहे हैं। ये जो एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करने का जो एक की परंपरा जो शुरू हुई, जो मैं हमेशा पहले कहता था कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखिए, विराट शतक लगाते हैं तो लगता है कि रोहित ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले खड़े होकर ताली बजाते हैं। इसका उल्टा भी है, रोहित जब लगाते हैं तो विराट के चेहरे पे मुस्कान एक अलग किस्म की होती है। ये एकजुटता क्या इस टीम की सबसे बड़ी यूएसपी है? बिल्कुल आप कह सकते हैं। और ये एकजुटता जो है ना, ये और स्ट्रांग तब होती रहती है जब नतीजे आते रहते हैं। नतीजे आ रहे हैं, ये एकजुटता स्ट्रांग होती जा रही है। आप इस एकजुटता का अंदाजा सिर्फ इसी एग्जाम्पल से लगा सकते हैं कि भाई तमाम किस्म की बातें हुई, तमाम किस्म का ड्रामा हुआ हार्दिक पांड्या को लेकर रोहित शर्मा के बीच में, मगर जब ये दोनों T20 वर्ल्ड कप में गए तो वहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से दोनों के अंदर कमराडरी देखने को मिली। रोहित शर्मा उनसे बात कर रहे हैं, उनकी सक्सेस उनको बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर तुम सक्सीड करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। तो जब वो इसे प्रोफेशनलिज्म भी कह लीजिए, एकजुटता भी कह लीजिए, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, मगर ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये एहसास किया गया कि भाई एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम ही नतीजे ला सकता है। वो खेमेबाजियां, वो एक दूसरे पे भरोसा ना करना, वो नतीजे नहीं ला के देगा। थोड़े टाइम तक हो सकता है थोड़े बहुत नतीजे आ जाए, मगर आपको कंसिस्टेंटली विदाउट एनी स्ट्रेस परफॉर्म करना है और उसको एंजॉय करना है। तो फिर आपको एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वो नतीजे जो है वो इंडियन टीम को दिख रहे हैं। उसके पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे देख लो, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्किल लेवल नहीं है, वहाँ पर भी स्किल लेवल अच्छा है, मगर वहाँ पर जो ड्रेसिंग रूम का हाल है, जो एकजुटता नहीं है, उसके नतीजे आपको सारे दिखाई दे रहे। यहाँ पर एकजुटता है, एक दूसरे को संभाला हुआ है, एक बड़ा जो खिलाड़ी है उसकी छोटे खिलाड़ी जो है, जो युवा खिलाड़ी जो है वो उनकी इज्जत करते हैं, जो बड़ा खिलाड़ी है वो बड़ा दिल दिखाता है, वो उनको ट्रेन करता है, वो उनको अपनी गुर सिखाता है भाई किस तरीके से। विराट कोहली से हर दूसरे दिन कोई यशस्वी जायसवाल आके कोई पूछते हैं कि भाई ये क्या करना है, ऐसे कैसे ठीक करना है, वो ठीक करके देते हैं, प्रैक्टिस में वो नज़र आता है। तो वो सारी चीज़ें हैं और एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। एक चीज़ होती है कि भाई आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, आपने बड़ा अच्छा काम किया, अब आप नेक्स्ट अच्छा काम कर रहे हो कि अपने जैसे दूसरे खिलाड़ी तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, इसको लेगेसी कहते हैं। वो लेगेसी जो है ना, वो यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, ये सब वो लेगेसी पास ऑन करके देना चाहते हैं। जो भी यंगस्टर आता है उसको देना चाहते हैं, और जब तक हैं तब तक वो करियर भी प्रोलॉन्ग तभी होंगे जब ये एक इंजॉयबल फेज होगा, ये स्ट्रेस नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आज छोड़ दूं, कल संन्यास ले लूं, परसों ले लूं, अभी फॉर्म ठीक नहीं चल रही, सवाल उठ रहे हैं। वो सब जब नहीं होगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी और वही नतीजा दिख रहा है। बिल्कुल। और मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है, अश्विन तो उस तरह के खिलाड़ी हो गए जिनके पास जितने प्लेयर ऑफ द मैच हैं उससे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बन चुके हैं। 11 हो गई, बराबरी कर ली उन्होंने मुथैया मुरलीधरन की। तो जिस तरह से आपने बहुत सही बात कही कि जिस तरह से वो सक्सेस जो है ना कहीं उस करियर पर भी असर डाल रही है कि आप और एंजॉय कर रहे हैं। और अल्टीमेटली तो सब सारे के सारे खिलाड़ी ये कहते ही है ना कि जब तक हम इस खेल को एंजॉय कर रहे हैं तब तक हम खेलेंगे। तो शायद ये जो 35, 36, 37, 38 साल के आसपास के खिलाड़ी भारतीय टीम में है, इनकी उम्र पर अगर कोई चीज हावी हो जा रही है तो वो एंजॉयमेंट, वो सक्सेस, और उसी वजह से इनके करियर भी और अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं। एक युवा खिलाड़ी है, उन पर भी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो टीम को जिस तरह से रोहित शर्मा उनको लाइसेंस देते हैं ना कि जाओ किल करो, तो फिर वो इसका इस्तेमाल भी पूरी तरह से करते हैं। वो भी नहीं देखते कि फॉर्मेट कौन सा है। उन्होंने भी उस दिन जब आए और बल्लेबाजी करने, जब भारत ने लगभग 8.8 के रन रेट से रन किए और पहले 3 ओवर में 50 रन ठोक दिए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था जो कानपुर में हुआ। उसके नायक थे यशस्वी जायसवाल। दोनों ही पारियों में उन्होंने लगाया अर्धशतक और उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। उनका कोटेशन कोड भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद उस पर भी बातचीत करेंगे। वो कह रहे हैं चेन्नई के मुकाबले कानपुर की विकेट बिल्कुल अलग थी। मेरे लिए हर मैच और हर पारी 100% अहमियत रखती है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं, इसके लिए तैयारी करता हूं। हमने आपस में बात की थी कि हम जीत के लिए खेलेंगे, हमने उसी दिशा में प्रयास किया। ये वही बात है कि आप जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि रोहित ने जब कहा होगा ना कि हम जीत के लिए जाएंगे, किसी ने कोई डाउट नहीं रेस किया, सबने कहा हाँ हम बिल्कुल जाएंगे। और फिर
दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जब वो सक्सेस आ रही हो ना तो फिर मजा भी आता है और फिर रिस्क लेने का मन भी करता है, और यहां से उल्टा कुछ हो भी जाता तो जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, गौतम गंभीर ने कहा होगा आप लोग जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है, अब यहां से हम जो है इस मैच को जीत के लिए ही जाएंगे। और उसमें यशस्वी जायसवाल का जो रोल रहा, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह ऐसे समय में जब हर जगह के लिए 3-3, 4-4 विकल्प भारतीय टीम के पास मौजूद है, इस तरह की सीरीज, इस तरह के मैच, इस तरह की बल्लेबाजी, इस तरह के इनाम आपकी जगह को और मजबूत ही करते हैं। बिल्कुल जी। और सर इसके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल बहुत फॉर्चुनेट हैं कि वो इस समय टीम इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर जनरली सोच लीजिए कोई यंगस्टर आता है, कितना कंपटीशन है, क्या वो अपना विकेट फेंक देगा? क्या वो अपने 50 नहीं बनाना चाहेगा? क्या वो अपने 70 फिक्स नहीं करना चाहेगा कि भाई मैं 100-120 गेंदों पे बना दूं? टेस्ट मैच है, कौन उसका गला पकड़ लेगा कि भाई मैंने 120 गेंदों पे 70 रन बना दिए? मगर वो जाता है, वो फियरलेसली खेलता है, जो उसको उसके कैप्टन ने बोला, टीम मैनेजमेंट ने बोला है, वो करता है, क्योंकि उसको ये विश्वास हो गया है कि भाई मेरी जगह सिक्योर है। उसके अंदर वो सिक्योरिटी आ गई है, उसके अंदर वो डर नहीं है, उसके अंदर वो नर्वसनेस नहीं है, वो बटरफ्लाइज नहीं है कि मैं यंग खिलाड़ी हूं, मुझे अपनी जगह सीमेंट करनी है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है विकल्प के अंदर हैं। ये एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम, एक अच्छे कप्तान, एक बढ़िया कोच, इन सब चीज़ों का नतीजा है। उसके बाद क्या होता है कि बस आपको अपने स्किल जो है वो एक्सप्रेस करने होते हैं। यशस्वी जायसवाल ने बहुत मेहनत की हुई है, हम्बल बैकग्राउंड से आके उनके पास वो स्किल है, बस एक राइट माइंडसेट से उनको निखारने की ज़रूरत है। वो निखारने का काम सबको ही कर रहा है और वो भी उसके नतीजे दे रहे हैं। इस WTC साइकिल की अगर हम बात कर लें 2023-25 के अंदर, यशस्वी जायसवाल ने 11 मैचेस के अंदर 1217 रन बनाए हुए हैं। जो रूट ने 16 मैचों में 1398 रन बनाए, ज़्यादा फासला नहीं है। 64 की एवरेज यशस्वी जायसवाल की, जो रूट की 53 की है। जो शतक पे शतक बनाए चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब बहुत जल्दी है कंपैरिजन करना। यशस्वी जायसवाल इज न्यू किड ऑन दी ब्लॉक, मगर आप देख सकते हो कि वो हर स्थिति में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी, वहाँ मैन ऑफ द सीरीज थे, उन्होंने कुछ 700 कुछ रन बना दिए थे, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच है। बहुत आगे का खिलाड़ी है, भविष्य का खिलाड़ी है। अच्छी बात यह कि सक्सेस ना इनके सर नहीं चढ़ी है, जो सबसे अच्छी बात इनमें नज़र आती है। अर्ली सक्सेस मिली है, सर बिल्कुल भी नहीं चढ़ी है। वो नज़र आता है, वो मेहनत दिखती है, प्रैक्टिस में दिखती है, वो मैदान पर दिखती है, वो एटीट्यूड में दिखता है कि भाई वो सर नहीं चढ़ रहा है कुछ भी। पैसा भी मिल रहा है, IPL में भी मिल रहा है, यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हो रही हैं। सीमेंट अपनी जगह कर चुके हैं रोहित शर्मा के साथ, वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन के चलते ही सही, मगर यशस्वी जायसवाल वहाँ पर फिट हो गए। हीरा है, भविष्य का खिलाड़ी है। अब आप इसी को कह सकते हो कि भाई टीम इंडिया सेफ हैंड्स में है। जब आपके पास शुभमन गिल हैं, आपके पास यशस्वी जायसवाल हैं, ऐसे खिलाड़ी आएंगे तभी तो वो लेगेसी आगे जाएगी। यशस्वी जायसवाल उसी राह पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस टीम में एक हीरा हो और एक कोहिनूर भी हो, तो फिर उस टीम के कप्तान के लिए तो कहना चाहिए कि किस्मत बड़ी शानदार है। वो जिस तरह से खेलना चाहते हैं, जिस तरह से नतीजों को हासिल करना चाहते हैं, जिस अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं, उस अप्रोच को हर कोई सपोर्ट कर रहा है, सब कोई एंजॉय कर रहे हैं। और इसीलिए वो कोटेशन किसका था, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने कहा था ना कि जो हैप्पी ड्रेसिंग रूम होता है वहां पर, या राहुल द्रविड़ ने कहा था, किसी का कोट था ये, यही कि जब जो ड्रेसिंग रूम में जब खुशियां हो तो सफलता खुद ब खुद आती है। मेरे ख्याल से रोहित ने कहा था उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जी चलिए, खैर इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन जो गुजारिश है हमारी वो ये कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, सलाह है, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। हम उसे शो पर शामिल भी करेंगे और उस सुझाव पर अमल भी करेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे और कुणाल को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।